स्वागत है दोस्तों आपका इंग्लिश कोचिंग RSR में। जैसा कि अभी तक हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस में 3 तरह के सेंटेंस पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। और टाइप्स ऑफ टेंस में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसमें प्रेजेंट में 3 4 है, पास्ट में 4 है, उसके सब पार्ट है, और फ्यूचर के 4 है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अभी मैं नई सीरीज वो लाऊंगा जिसमें मैं प्रेजेंट पूरा एक वीडियो में कवर करूंगा, पास्ट पूरा एक वीडियो में कवर करूंगा, और फ्यूचर, जिससे कि क्या लॉन्ग वीडियोस देखने वालों को एक साथ मिल जाएगा। और शॉर्ट वीडियोस जो बच्चे कम टाइम और छोटे तरीके से पढ़ना चाहते हैं वो शॉर्ट वीडियो से पढ़ें। ठीक है। शुरू की वीडियोस में थोड़ा हैंड राइटिंग से लिख के किया है मैंने, इसलिए मैं नए वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ ताकि इजीली आप अच्छे से व्हाइट बोर्ड पर पढ़ सकें। इसमें साफ दिखता है। नोट्स वगैरह चाहिए तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9829680305। आपको रोज 20 मिनट तो देने ही है इंग्लिश सीखने के लिए, और 3 4 महीने में आप एक्सपर्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टू बी क्रिया वाले चैन, चैप्टर 4 है हमारा। ठीक है। क्योंकि चैप्टर फर्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेकंड है टाइप्स ऑफ टेंस, उसके बाद टाइप्स ऑफ टेंस के में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और ये थर्ड, और उसके बाद ये फोर्थ। ठीक है। चैप्टर ऐसा कोई इशू नहीं है, वो तो पहले अपन ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, फिर टाइप्स ऑफ टेंस पढ़े हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं टू बी क्रिया वाले टेंस। अब टू बी वर्ड आते ही कंफ्यूजन है कि व्हाट इज टू बी, टू बी है क्या चीज। सबसे पहले तो ये 6 तरह के होते हैं: सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट। अब टू बी का मतलब क्या है, जिनमें मेन वर्ब नहीं होती इंग्लिश में। ठीक है। टू बी क्रिया का मतलब होता है हिंदी में कोई वर्ब और इंग्लिश में उसकी पूरी की एक साथ मीनिंग नहीं हो। जैसे वह वहां है, तो वहां है, तो है अकेला अपने आप में एक वर्ड है, और वहां की अंग्रेजी होती है देयर, और वह सब्जेक्ट है ही। अब है की अंग्रेजी लिखनी हो तो मेन वर्ब में तो है ही नहीं, होना तो है ही नहीं कोई अंग्रेजी, देयर है खाली। तो इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, हैड बीन, हैव बीन, ये सब मेन वर्ब, ये टू बी क्रिया के टेंस कहलाते हैं, जिसमें मेन वर्ब नहीं होती है। आगे और मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, अभी आ जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सपोज करो कोई वाक्य जिसके आखिर में है, हूं, है होता है और मेन वर्ब नहीं है, तो वह टू बी क्रिया का सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ये तो हुई सेंटेंस की पहचान। जैसे वह आलसी है, तो अंग्रेजी में आलसी को लेजी कहते हैं। आलसी होना पूरा एक साथ नहीं है, लेजी मतलब आलसी होना नहीं है इंग्लिश में, लेजी का मतलब केवल आलसी। अब होना या है की अंग्रेजी देने के लिए क्या है कि अपन को अलग से ऐड करना पड़ेगा इसमें चीजों। तो इज, एम, आर, और ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब की तरह बिहेव करने लग जाते हैं, वाज, वर, और दोनों काम भी करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का भी करते हैं, मेन वर्ब का भी करते हैं। उस तरह के टेंस को कहते हैं टू बी क्रिया के टेंस। ठीक है। तो वह आलसी है, तो सब्जेक्ट तो सबसे पहले वह लवा, सेंटेंस के लास्ट में है, हूं, है। सब्जेक्ट हो गया वह, ही। इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, वाक्य के अंत में इज, एम, आर है, हूं, है, सॉरी। तो ही के साथ सब्जेक्ट, वही रूल है, ही के साथ सभी सिंगुलर के साथ आई को छोड़कर इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, और प्लूरल के साथ आई लगेगा। तो वो आलसी है तो ही इज लेजी, सिंपल। तो इज तो है, लेजी मतलब आलसी, और वह लेजी, वह आलसी है। वही फॉर्मेशन है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, हेल्पिंग आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर को मेन वर्ब मान लिया जाता है, वह इनको मेन वर्ब के स्थान पर लिख दिया जाता है। मैं यहाँ हूं तो आई एम हियर, आई के साथ एम आता है। तुम खिलाड़ी हो, यू आर प्लेयर। ठीक है। क्योंकि खिलाड़ी खाली प्लेयर है, होना की अंग्रेजी इज, एम, आर देगा। मैं यहाँ हूं, यहाँ की अंग्रेजी है हियर, लेकिन होना की अंग्रेजी इज, एम, आर देगा। तो कंसेप्ट क्लियर। बेसिक चीजें अगर ये क्लियर हो गई तो सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस टॉपिक में सारे एक साथ कवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब आता है वही इस टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इस, एम, आर को हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही मान लिया जाता है। वही मैंने अभी समझाया था। वह आलसी नहीं है, तो सब्जेक्ट ही, न है की अंग्रेजी सिंगुलर है, सब्जेक्ट ही इज नॉट लेजी, नॉट आ जाएगा लेजी। क्या वो आलसी है तो इज पहले आ जाएगा, इज ही लेजी। फॉर्मेशन वही है। वह कहाँ है, वेयर इज ही। तो एक सिंपल सी चीज है, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट्स करें, मुझसे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, अगर ये क्लियर हुआ है प्रेजेंट टेंस तो सारे टेंस क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि केवल हेल्पिंग वर्ब का फॉर्मेशन चेंज है, बाकी सब सेम है। ठीक है।
सिंपल पास्ट टेंस जिस वाक्य के आखिर में था थी थे होता है और उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होती तो सिंपल पास्ट टेंस। अच्छा मेन वर्ब होगी तो वो पास्ट के टेंस में चला जाएगा, जो अपन ने पहले पढ़े हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर उनमें चला जाएगा सेंटेंस का फॉर्मेशन, ठीक है, और इनमें नहीं होगा। अच्छा अब आप जब इतना पढ़ रहे हो तो आप ये कहोगे इतने रूल, या प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सब चीजें आने लग जाएगी, नियम भी याद हो जाएंगे, रूल वगैरह सब याद हो जाएंगे और इजीली बोल सकोगे। जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने साल 2 साल में पढ़ाई की, आराम से कोर्स कवर किया और फिर पढ़ने लग गया, फिर प्रैक्टिस की तो मैं बोलने लग गया। तो इजीली we can learn, we can talk, we can say each and everything in English language easily without stopping and without confusing। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब सिंपल पास्ट टेंस के वाक्य की पहचान होगी टू बी क्रिया की, कैसे वो सेंटेंस हम पहचानेंगे। वह आलसी था तो वाज आ गया, था आ गया, इसलिए हे तो इज आ जाएगा, ही के साथ वाज आता है तो ही वाज लेजी, और प्लूरल के साथ वर और सिंगुलर के साथ वाज। इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब को मेन वर्ब मान लिया जाता है, इनको मेन वर्ब के स्थान पर लिख दिया जाता है। मैं यहाँ था, आई वॉज हियर, ठीक है, तुम खिलाड़ी थे, यू वर प्लेयर। इस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मान लिया जाता है। तो वह आलसी नहीं था, ही वाज नॉट लेजी। क्या वह आलसी था, वाज ही लेजी। वह कहाँ था, वेयर वाज ही। फॉर्मेशन वही है, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्योंकि तो टू बी है तो मेन वर्ब तो इसमें है ही नहीं, तो मेन वर्ब का तो इशू उठेगा ही नहीं इसमें, तो फॉर्मेशन सिंपल है। तो ये भी खत्म हुआ, सिंपल प्रेजेंट खत्म हुआ, सिंपल पास्ट खत्म हुआ। अब आता है सिंपल फ्यूचर टू बी क्रिया। जिस वाक्य के आखिर में होगा, होगी, होंगे, होंगे उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता है तो सिंपल फ्यूचर टेंस का टू बी वाला वाक्य था। वह चालाक होगा, तो चालाक को अंग्रेजी में क्लेवर कहते हैं, होगा की अंग्रेजी नहीं है या होगा। जैसे वह चालाक है या वह चालाक होगा, तो है तो होगा तो प्रेजेंट में चलाएगा, ही इज क्लेवर, और फ्यूचर है होगा तो ही विल बी क्लेवर, तो यहाँ विल भी आएगा या शेल भी। वही आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल, शेल भी और आई बाकी सबके साथ विल भी। इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में विल बी शेल बी को मेन वर्ब मान लिया जाता है, उनको मेन वर्ब के स्थान पर लिख दिया जाता है, वह वहां होगा, ही विल बी देयर। इस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल बी शेल बी को हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब दोनों ही मान लिया जाता है, तो वो आलसी नहीं होगा, ही विल नॉट बी लेजी। ठीक है, दो पार्ट में आएगा, ये ध्यान रखना, वही वाला नियम पिराना। विल बी साथ नहीं आएगा, अगर नेगेटिव है तो विल, फिर नॉट, फिर बी, या शेल, नॉट और बी। वह कहाँ होगा, वेयर विल ही बी, इसमें भी वही। डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का बाद वाला शब्द। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बता दें। बहुत ही सिंपल है, तीनों कवर हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू बी क्रिया का यही होते हैं इसमें, वो आपको पता लग जाएगा। आप अगर ये सोचो कि कंटिन्यूस हो गए, नहीं है, ये 6 टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के आखिर में है हुए होता है और वह समय प्लस से होता है तो उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आप ये नहीं कहते कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, समय प्लस से रहा हूँ, रही है, रहे आ रहा था तो होगा, वो मेन वर्ब का टेंस है, वो बिल्कुल डिफरेंट टेंस है, उसमें कंफ्यूज नहीं है। अगर कोई वाक्य के आखिर में हम हूँ हुए हैं और समय प्लस से है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा टू बी क्रिया वाला, अगर उसमें मेन वर्ब नहीं है। वह 2 दिन से अनुपस्थित है तो समय प्लस से 2 दिन से, अनुपस्थित मतलब अब्सेंट है, तो ही हैज बीन एब्सेंट फॉर 2 डेज। ठीक है, ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। इस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज बीन और हैव बीन को मेन वर्ब मान लिया जाता है, वही सभी प्लूरल और आई के साथ हैव बीन और सभी सिंगुलर के साथ हैज बीन। आई एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखिए, हमेशा एक एक्सेप्शन है, उसमें ये प्रॉब्लम आएगी, आई को याद रखना पड़ेगा, उसके साथ नियम हेल्पिंग वर्ब के बदल जाते हैं। इस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन को हेल्पिंग वर्ब व मेन वर्ब दोनों ही मान लिया जाता है। वह 2 दिन से अनुपस्थित नहीं है, अनुपस्थित का मतलब अब्सेंट, तो ही हैज नॉट बीन एब्सेंट फॉर 2 डेज। वह 2 दिन से कहाँ है, तो वेयर हैज ही बीन फॉर 2 डेज, ये भी पार्ट्स में आएगा। जहां भी हेल्पिंग वर्ब दो के कॉम्बिनेशन में हो तो वहां इस तरह से टुकड़ों में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। वह 2 दिन से कहाँ है, वेयर हैज ही बीन फॉर 2 डेज, वेयर आ गया हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट वर्ड, सब्जेक्ट बीन फॉर 2 डेज। अनिश्चित काल समय है तो मतलब फिक्स नहीं है टाइम, तो फॉर और सिंस का यूज पहले मैं सिखा चुका हूँ, ये बार बार मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एक बार मैंने बड़े लेवल पे बता दिया है, तो उसको याद करना पड़ेगा, सिंस किसके साथ होता है, फॉर किसके साथ होता है, और ये सब में काम आएगा। ठीक है, तो ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट टू बी भी खत्म हुआ। पास्ट परफेक्ट टेंस टू बी जिस वाक्य के आखिर में था, थी, थे होता है और समय प्लस से हो तो उसमें कोई मेन वर्ब नहीं हो होता है। ठीक है, मेन वर्ब नहीं होता है तो वो पास्ट
मेन वर्ब नहीं है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का टू बी वाला वाक्य है। ठीक है। वह 2 दिन से अनुपस्थित था, लास्ट में था थी थे हैं, मेन वर्ब नहीं है तो ही हैड बीन एब्सेंट फॉर 2 days। ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज बीन को और हैव बीन को, हैड बीन है ना, ये भी थोड़ी मिस्टेक्स, आप सही कहते हैं, हैड बीन को मेन वर्ब मान लिया जाता है। ठीक है। और इनको मेन वर्ब के स्थान पर लिख दिया जाता है। वह 2 दिन से अनुपस्थित था तो ही हैड बीन एब्सेंट फॉर 2 days। वही चीज है जो ऊपर था। इस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैड बीन को हेल्पिंग वर्ब का व मेन वर्ब दोनों ही मान लिया जाता है। वह 2 दिन से अनुपस्थित नहीं था, ही हैड नॉट बीन पार्ट्स में आएगा, एब्सेंट फॉर 2 days। वह 2 दिन से कहाँ था, वेयर हैड ही बीन फॉर 2 days। ठीक है, वही फॉर्मेशन वही है 2 पार्ट्स में। बहुत ही सिंपल टेंस है ये और काफी इजी चीज है और मैंने इसको काफी सरल बना दिया है। सबसे मेन चीज है इसके नोट्स बनाए, स्क्रीन को पॉज कर दे, स्क्रीन शॉट ले लें या मुझसे पर्सनली पीडीएफ की फाइल मांग ले। इससे क्या होगा, आपको टेंस के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और टेंस आ गया मीन्स इंग्लिश आ गई, और इंग्लिश आ गई मतलब आपको पढ़ने में जो आज इंग्लिश मीडियम है या पीजी करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, सब आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे क्योंकि सारी बुक्स इंग्लिश में है। ठीक है। और जिसको लैंग्वेज अच्छी आती है वो पकड़ कर लेता है, हिंदी इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कर लेता है और काफी अच्छे मार्क्स गेन करता है और लाइफ में बहुत तरक्की करता है। ठीक है। आप चाहे तो अपनी लाइफ में इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, अपने रूटीन में बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिस वाक्य के आखिर में था तीते होता है और समय प्लस से होगा, उसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का टू बी वाक्य होता है। ठीक है। जैसे वह 2 दिन से अनुपस्थित होगा। ठीक है, तो ही विल हैव बीन एब्सेंट फॉर 2 days। ठीक है, तो इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में विल हैव बीन और शेल हैव बीन को ही मेन वर्ब मान लिया जाता है। ठीक है, तो वही आई के और वी के साथ शेल हैव बीन और बाकी सबके साथ विल हैव बीन, और पार्ट्स में आएगा 2 वर्ब है, 3 के साथ बना हुआ। इनको मेन वर्ब के स्थान पर लिख दिया जाता है। जैसे वह 2 दिन से अनुपस्थित होगा, लास्ट में होगा, होगी, होगे और टाइम प्लस से, तो ही विल आएगा, विल हैव आएगा, फिर बीन एब्सेंट फॉर 2 days। ठीक है, क्योंकि इसमें अफर्मेटिव है, लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में पार्ट्स में आएगा हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल हैव बीन, शैल हैव बीन को मेन वर्ब मान लिया जाता है। वह 2 दिन से अनुपस्थित नहीं होगा, ही विल नॉट हैव बीन, अब आया नॉट के बाद, एब्सेंट फॉर 2 days। वह 2 दिन से कहाँ होगा, वेयर विल ही हैव बीन फॉर 2 days। ठीक है, अनसर्टेन टाइम है। तो आज हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। तो आज हमारे टू बी क्रिया के टेंस भी पूरे हो गए। अब अपने वीडियो के हिसाब से हम 60% इंग्लिश सीख जाना चाहिए। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल चाहिए तो वो मैं बना के दूँ। ठीक है, इसमें आपको ये पता लगाना होगा कि टेंस कौन सा है, आपको ये पता लगाना होगा कि ये सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है, आप कैसे इसको बनाओगे, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। तो आज का वीडियो मेरा यही समाप्त होता है। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यूज ज्यादा से ज्यादा करें, तभी मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके नोट्स बनाता हूँ, मेरी हेल्प करें थोड़ी, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे पढ़िए आप। ठीक है, धन्यवाद।